मैंने अभी 2 दिन पहले एक दो वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ बच्चे रेल को डिरेल करने के लिए पत्थर या दूसरे ऑब्स्टिकल उसमें रेलवे लाइन पर रख रहे थे। तो वो मैंने भेजी तो उसके कुछ जवाब आए। उन जवाबों में ने बड़ा असमंजस में मुझे डाल दिया है। कई बार ये समझ नहीं आता कि मैं जो सोचता हूँ कि वो गलत है या जो वो सोचते हैं वो गलत है। हमारे ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो आईजी डीआईजी से रिटायर हुए या कमिश्नर से रिटायर हुए, सो कॉल्ड बहुत अच्छे, अलग अलग उन्होंने तर्क दिए। कोई कहता है कि सभी ने नहीं, ज्यादातर ने तो बहुत अच्छा 90% जो जवाब आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उसमें कुछ या तो वो कहीं ना कहीं अपना अल्टीरियर मोटिव रखते हैं या उनका विधाता ने दिमाग ऐसा दिया है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए। अब बच्चे हैं तो बच्चे के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 के जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 19,000 बच्चों ने पिछले 1 साल में ब्रूटली मर्डर किया है। जो चाकू से किया है या डंडों से किया है या गोली से किया है या धारदार किसी हथियार से किया है, और इनकी उम्र 14 से 17 साल है। 11,000 बच्चों ने जिनकी उम्र 13 से 16 साल है उन्होंने बलात्कार किया है। अब इन्हें बच्चा माना जाए, इसका मतलब बच्चे इकट्ठे होकर एक गैंग बना ले तो किसी भी देश को रातों रात बैठा सकते हैं। एक जनाब कह रहे हैं कि गरीबी के कारण है कि रोजगार नहीं मिलता है। कश्मीर में जो मारे गए आतंकी हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तान के या इधर उधर के बाहर के होते हैं, विदेशी होते हैं। जो कश्मीरी हमारे लोकल जो आतंकी मारे गए हैं उनमें 90% करोड़पति से ज्यादा का अपनी विरासत रखते हैं। उनके सेब बागान, करोड़ों रुपए के सेब बागान थे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जो आतंकवादी उसमें आ गए हैं। अब ये कहा जाए कि एक कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की कमी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो इसमें आप एक बार देखिए बोको हरम और अल कायदा के 70% जो आतंकवादी हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब आप देखें ओसामा बिन लादेन बहुत अमीर भी था और वो इंजीनियर भी था, और उसने 79 में सिविल इंजीनियर किया था और उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया था। याकूब मेनन का आप जानते ही हैं, जिसे फांसी लगी थी, वो सीए और अपनी फर्म ही चलाता था। अफजल गुरु के बारे में आप जानते हैं। देखिए कि जो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अफजल गुरु एक एमबीबीएस होकर और ऐसा काम करे क्योंकि ये डॉक्टर था। और हाफिज सईद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ट्रिपल एमए है। मोहम्मद मसूद जो असगर हैं, ये विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है। रियाज भटकल जो था ये भी इंजीनियर था। मोहम्मद अता का नाम सुना होगा, 9/11 जो अमेरिका का प्लेन क्रैश किया था, इनमें चारों जो लड़के थे, ये मोहम्मद अता खुद पायलट था, सीनियर पायलट था। अरे इसका एक और साथी था जिसने पायलट ट्रेनिंग ली थी, और जो दूसरे साथी थे उसके वो भी हाईली एजुकेटेड थे। तो आप ये बताएं कि ये कैसे मान लिया जाए कि पढ़े लिखे अपराध नहीं करते हैं। पढ़े लिखे तो इतना बड़ा अपराध करते हैं, साइंटिस्ट से ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं होता। जिसने उत्तरी कोरिया को विनाशकारी टेक्नोलॉजी बेची या दी, ट्रांसफर करी न्यूक्लियर बम बनाने की उत्तरी कोरिया को, क्या वो कम पढ़ा लिखा था? वो कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा। लेकिन हम सब ना, एक कहते हैं ना, भुस पे लीपने वाली बात है, हम भुस पे लीपते हैं और हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं है। विदेश से जब समझ में आता है कि जो आक्रमण होते थे वो अपने साथ लश्कर लेके नहीं आते थे, लश्कर यहीं बनाते थे और लश्कर यहीं से बनते थे।